चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी फ्रिज है, इसको जब हम कबाड़ा में से खरीद के लेके आए थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो इसके अंदर हम कुछ पार्ट लगा चुके हैं, जो कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखे हैं। इसके अंदर देखिए, यहां पर अभी एवापोरेटर लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक पार्ट अभी भी नहीं है। इसके अंदर यहां पर देखेंगे तो ये इसका एवापोरेटर जो कि जुड़ चुका है। कैसे जुड़ा है, पीछे वीडियो बनी हुई थी, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो इसके पीछे के अंदर का पार्ट है, वो सब कुछ इसमें नया लगा। जैसे यहां पर एक कंप्रेसर मोटर, ये भी नया लगा हुआ था। कंप्रेसर के अलावा ये इसके बाद देखिए कंडेंसर होता क्या है, एक बार सिस्टम हम थोड़ा सा समझाते हैं। ये कंप्रेसर एलजी का हमने लगाया था 42 नंबर का। तो कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक साइड से खींचना और दूसरी साइड से फेंकना। तो दूसरी साइड में हमने यहां पर जोड़ दिया था इसके डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर। ये फ्रिज के पीछे ये जो लोहे की जाली होती है, इसे कंडेंसर कहते हैं। तो कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। इसको भी हमने नया लगाया था। और उसके बाद गैस जाएगी इस फिल्टर में, ये फिल्टर भी नया लगा हुआ था। और फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर का जो कचरा वगैरह उसको साफ करना, शुद्ध करना। नाम ही फिल्टर है, तो फिल्टर करना यानी शुद्ध करना। उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब है, जो कि देखिए इसी पाइप के साथ साथ गई है अंदर एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से ये मोटी वाली पाइप आई है। ये देखिए, ये दोनों दो पाइप है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ये इसमें टेप लगाया हुआ है ताकि ये दोनों पाइप इधर उधर ना भी करे। और ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है, वो एवापोरेटर के पाइप में टच भी होती है। टच होना एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंज, मतलब ताप परिवर्तन। यहां से टेंपरेचर का बदलाव होता है। और उसके बाद एवापोरेटर की जो गैस है, एवापोरेटर ठंडा करेगा, और उसके बाद जो गैस है वो सक्शन लाइन से फिर से आती है कंप्रेसर में। तो ये तो रहा सिस्टम उसका। अब हमारे आगे का जो प्रक्रिया उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इसमें हमें करना है गैस चार्ज। इसके अंदर प्रेशर चढ़ाना है, यानी प्रेशर चढ़ाने का मतलब इसका लीकेज चेक करना, कहीं लीकेज तो नहीं रह गया है। कचरा कैसे साफ करना है, वो तो हमने इसी में कंप्लीट कर दिया था। यानी कंप्रेसर को चालू करना, कंडेंसर को खोलना यहां से, और ऐसे करके फ्लैक्सिंग करना, तो कचरा साफ हो गया। यहां पर हम करेंगे इसका लीकेज चेक कि जो जो जोड़ हम बनाए हैं, उन जोड़ में कहीं किसी में लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो हम गैस भरेंगे और गैस उड़ जाएगी। तो लीकेज को चेक करना होगा, और उसके बाद उसका वैक्यूम करना होगा, उसमें गैस चार्ज करना होगा। तो किसी भी फ्रिज में अगर हम गैस चार्ज करने जाते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें अपनानी ही पड़ती है। तो अगर इसमें हम गैस चार्ज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, ये इसकी जो चार्जिंग लाइन है, यहां पर नजदीक से दिखाएंगे, ये जो इसकी चार्जिंग लाइन है, ये यहां पर क्या है कि ये अभी इसमें कोई भी पाइप नहीं जुड़ी है। तो इसमें एक पाइप जुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एनआरवी वाल्व। यहां पर हम दिखा देते हैं, डब्बा में रखे हुए हैं। यहां पर देखिए एनआरवी वाल्व, ये देखिए है एनआरवी वाल्व। एनआरवी वाल्व क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, यानी नॉन रिटर्न वाल्व। नजदीक से करिए, जूम कम करिए। यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, यानी एनआरवी वाल्व। इसके अंदर ये पिन होती है ना, जैसे बाइक के अंदर छुच्ची का पॉइंट होता है, वैसा अगर हम इसको मुंह लगा के ना ऐसे फूंकते हैं, तो हवा क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन अगर इसकी पिन को दबा के अगर फूंके, तो हवा क्रॉस करेगी। जैसे हमारी बाइक में होता है ना, हवा हम भर देते हैं, जाती तो हवा उसी रास्ते से, लेकिन निकलती नहीं है। लेकिन जब इस पिन को दबाया जाता है, तो हवा निकलती भी है। तो ये वही है एनआरवी वाल्व, यानी नॉन रिटर्न वाल्व। जैसे यहां पर देखिए, एक हमें कंप्रेसर की भी जरूरत पड़ेगी ना, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। इसके अंदर ये देखिए चार्जिंग लाइन है, तो इसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, पैक कर दिया गया है। और एक में इसको सक्शन और डिस्चार्ज लाइन इसको बनाया गया है, और इसमें ये यही वाला वाल्व जोड़ा हुआ है। इस पाइप में यही वाला वाल्व जोड़ा गया है, एनआरवी वाल्व। इससे क्या होगा, एक से हवा ये खींचेगा और दूसरे से फेंकेगा। इसमें अगर हम खाली देख के बता दें कि कौन सक्शन कौन चार्जिंग है, यानी कि कौन सक्शन और कौन डिस्चार्ज है, तो देखिए जो पाइप मोटी है वो सक्शन लाइन है, और जो पाइप पतली है वो डिस्चार्ज लाइन। क्यों? क्योंकि गैस आती आराम से है, जाती प्रेशर से है। तो पतली पाइप में गैस प्रेशर से जाएगी। उसी प्रकार से इस वाले कंप्रेसर में भी है, ये भी वही कंप्रेसर। देखिए दोनों कंप्रेसर बिल्कुल सेम है, यहां पर दोनों नया लेके आए थे। अब देखिए, इस पाइप को हमें एनआरवी वाल्व को इसमें जोड़ना है। हम चाहे तो इतना बड़ा भी जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर ले। अगर हम छोटा कर लेते हैं तो मजबूती थोड़ी सी बढ़ जाती है। हमको ऐसा लगता है कि जब ये नजदीक होता है ना, तो इधर उधर घूमता कम है, और घूमता कम है तो टूटता भी कम है। लेकिन यहां पर हम इसी को जोड़ लेते हैं। यहां पर जोड़ना कैसे, देखिए ये वाली पाइप हमारी नॉर्मल, बिना किसी फ्लेयरिंग टूल के फ्लेयर वगैरह बनाए हुए आसान तरीके से अगर इस पाइप को हम इसमें डालते हैं, तो ये चली जाएगी।
इस प्रकार से चली गई। अब हम अपने वेल्डिंग गन की सहायता से देखिए यहां पर हम बैठ जाते हैं थोड़ा आराम से, और आराम से इसको हम वेल्डिंग गन की सहायता से इसको जोड़ने का काम करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया वेल्डिंग गन, यानी हमारा ब्यूटेन गैस। देखिए इसके अंदर होती है ब्यूटेन गैस, यानी कि ब्यूटेन गैस ये हमारे वेल्डिंग करने के काम में आता है, और वेल्डिंग करने के लिए हमें इस गैस की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा ये हमारा वेल्डिंग गन है, वेल्डिंग गन के आगे देखिए ये लगा है वेल्डिंग गन का नोब, तो ये नोब को हम इस प्रकार से लगा देते हैं ताकि जो आग है वो इसी पे इफेक्ट डाले, ताकि जो भी पाइप हमारी है वो जल्दी गर्म हो। ये जो हमारे वेल्डिंग गन का नोब है इसको कैन पे लगाएंगे कैसे, तो यहां पर देखेंगे ये थोड़ी से एक कट का पॉइंट बना होता है। ये जो कट का पॉइंट होता है वेल्डिंग गन का पॉइंट ये वाला वहीं पे जाता है, और यहीं पे लगा करके इसको बस थोड़ा सा ऐसे पुश कर देना, घुमा देना ऐसे, बस ये लग के तैयार हो गया वेल्डिंग गन हमारा। अब हम ले लेंगे माचिस और इसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद इस हमारे एनआरबी वाल्व को जोड़ना है, यानी वेल्डिंग करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसी प्रकार से हम इसको यहां से गर्म करेंगे। पहले तो आग जलाएंगे, और ये जो हमारा नोब का पॉइंट है ना इसको हम थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। अगर हम इसको तेज गति से खोल दिए तो ये क्या होगा, जैसे फूंकते हैं ना उस प्रकार से जाता है। तो यहां पर देखिए वेल्डिंग गन के नोब को हमने गर्म कर लिया, जला लिया वेल्डिंग गन को, और इस प्रकार से अब हमें गर्म करना। देखिए ये हमारी पाइप है और हम इसको गर्म करते हैं। यहां पर वेल्डिंग करने के लिए किसी भी प्रकार का फ्लक्स पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों पाइपें कॉपर की हैं और बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा। यहां से देखिए हाथ को हम यहां पे पकड़े रहेंगे कंट्रोल करने के लिए, और पाइप को यहां से गर्म करेंगे। ब्रीजिंग रॉड को भी थोड़ा सा गर्म करते हैं, और बस अब इसको लगा देते हैं और ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ज्यादा ब्रीजिंग रॉड नहीं लगाना है, जितना कम से कम ब्रीजिंग रॉड में आप वेल्डिंग कर देंगे उतनी ब्रीजिंग जो है ये फिनिशिंग आएगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया जुड़ा है, बिल्कुल पता भी नहीं चल पा रहा है कि हाँ ये जोड़ है। देखिए बिल्कुल भी ब्रीजिंग रॉड बिल्कुल ज्यादा इसमें नहीं लगा है, एकदम फिनिशिंग के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं, जैसा लग रहा है कि कंपनी का जोड़ है। तो जितना कम ब्रीजिंग रॉड लगेगा उतनी बढ़िया तरीके से ये जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जुड़ गया। एक कमी और हो गई, देखिए जब भी आप इसको वेल्डिंग करें ना ब्रीजिंग रॉड को या कोई भी पाइप को या एनआरबी वाल्व को, तो एक चीज ध्यान रखना कि इसके ऊपर इसमें अंदर जो पिन के अंदर जो पिन है ना ये दबने वाली, इसको पहले निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं निकाल के जैसे देखिए हमने गर्म कर दिया ना, इससे क्या होगा, इसके अंदर एक वार्सल होता है, एक प्लास्टिक का रबड़ का होता है, और अगर हम नहीं निकालते तो पिघल जाता है, बाद में यहां से लीक करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसको पहले से निकाल दीजिए। हम भूल गए थे इसलिए अब इसको बाद में निकाल रहे हैं। तो ये पिन को हमें पहले निकाल देना। देखिए कैसे निकालना वो अभी हम आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से, कि जैसे हमारे छुच्छी का पॉइंट होता है ना बाइक के अंदर वाली हवा भरने वाला पॉइंट, उसी के जैसा बिल्कुल सेम है। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये उसी के जैसा है जिस प्रकार से हमारे बाइक के अंदर वाला पॉइंट होता है। देखिए तो ऐसा इसके ये इसी का ढक्कन होता है। अगर हम इसको यहां पर टाइट करें इस तरह से तो ये टाइट हो जाता है, खोल ले तो ऐसे खुल जाता है, और इस साइड से इसको हमें खोल के निकालना होता है। चलिए ये हमारा पाइप में एनआरबी वाल्व लग चुका है। अब हमें करना है इसके अंदर प्रेशर चढ़ाना है। प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है कि इसका लीकेज चेक करना है। तो लीकेज चेक करने के लिए ये हमारे पास हो गया, देखिए ये हमारा हो गया हमारा मैनिफोल्ड गेज भी बोलते हैं हम इसको, या इसको बोलते हैं कंपाउंड गेज, और इसको बोलते हैं प्रेशर गेज। देखिए ये जो हमारा गेज है ना, यहां पर हम टांग देते हैं, लटका देते हैं इस प्रकार से। समझिए इसको काम क्या इसका है। ये जो है एक पॉइंट ये वाला जो हमारा है ये कंपाउंड गेज इसको बोलते हैं, जो रेड वाला है वो प्रेशर गेज। अब कलर का जो ये पॉइंट है ना ये फिक्स है कि रेड कलर का मतलब होता है खतरे की बात है, और इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रेशर गेज है, यानी कि प्रेशर भरेंगे। यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खतरे की बात है, और अगर खतरे की बात है तो हम इस रेड वाले गेज का यूज करेंगे। और अगर किसी सिस्टम से हम प्रेशर को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब अंदर की हवा को बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां खतरे की बात नहीं है, इसलिए वहां पर हम ये ब्लू वाला गेज प्रयोग करेंगे, मतलब कंपाउंड गेज। तो ये हमारा कंपाउंड गेज है जो कि प्रेशर निकालते समय यूज किया जाएगा, और ये है प्रेशर गेज जो कि हवा भरते समय प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये जो ब्लू कलर का हैंडल आप देख रहे हैं ना इस साइड में, ये इस साइड में रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें निकल चुका है, गिर चुका है। ऐसा मत समझिए कि नहीं एक साइड में बिना हैंडल का होता है, हैंडल यहां भी होता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक का पॉइंट है इसमें से गिर चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, इसमें प्रेशर भरना है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लगाते हैं ना, थोड़ी सी पाइप बड़ी पड़े रही है नीचे की साइड में। देखिए ये जो तीन पाइप है ना, ये तीनों साथ में आते हैं। अगर हम ये गेज खरीदते हैं तो ये रेड वाले के नीचे हमें रेड पाइप लगानी है, बीच वाले में येलो पाइप लगानी है, और साइड में ब्लू वाले के नीचे हमें ब्लू पाइप लगानी है। इस प्रकार से पाइप को जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा गेज।
और गेज को सबसे पहले देखिए हमें प्रेशर चढ़ाना है, इसलिए ये जो रेड वाला गेज है ना, इसका हैंडल हमें ढीला कर देना है, यानी इसका हैंडल हमारा खुला रहेगा, क्योंकि हमें प्रेशर भरना है, हवा भरना है। तो जिस गेज का यूज करना होता है उस गेज का हैंडल खुला रहता है, और जिसका यूज नहीं करना है उसका बंद रहता है। और एक टाइम में एक ही गेज का यूज कर सकते हैं, दोनों गेज का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस गेज के हैंडल को हम टाइट कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया टाइट कर दिया इसको हमने, ये टाइट हो गया। जब ये टाइट होता है तो ये अंदर जाता है, और जब ये जैसे कि ढीला हो रहा है तो बाहर निकलेगा, टाइट हो रहा है तो अंदर जाएगा। ऐसे पता चलेगा कि ये ढीला हो रहा है कि टाइट हो रहा है। अब देखिए प्रेशर भरना है तो जो रेड वाला गेज है उसकी पिन को यानी उसकी पाइप को एनआरबी में लगा देंगे, जो हमने अभी अभी जोड़ा, यानी कि फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। पाइप दिख रही है ना, ये वाली नीचे फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में, यहां पर देखिए इसको लगा देंगे हम। और सबसे बड़ी बात बताए, देखिए इसके अंदर से हमने इस पिन को निकाल रखा है, नहीं तो ये भी केयर करना होता है कि ये चार्जिंग पाइप का ये जो पॉइंट होता है ना, देखेंगे एक साइड में ये छोटी सी पिन दिख रही है ना, ये दोनों साइड में नहीं दिखती है पाइप में, एक साइड में दिखती है, एक साइड में नहीं दिखती है। तो इस पिन को उसी तरफ टाइट करना होता है जिधर ये एनआरबी पिन का ये वाला पॉइंट होता है, क्योंकि यही जाता है और यही पिन इसको दबाता है, तब जाके गैस क्रॉस कर पाती है। तो इसको हम यहां पर टाइट कर दे रहे हैं, इसको यहां पे देखिए टाइट कर दे रहे हैं। टाइट करके हमें प्रेशर भरना है इसके अंदर। तो प्रेशर हम किस प्रकार से भरेंगे, हमने लगा दिया, टाइट हो गया। अब क्या करना है, देखिए हमें वर्कशॉप कंप्रेसर की जरूरत है प्रेशर चढ़ाने के लिए। तो एक पाइप को तो हमने यहां पर एनआरबी में टाइट कर ही दिया, यानी कि कंप्रेसर में। और उसके बाद ये पीली वाली पाइप है, यानी येलो कलर की जो पाइप है, जो बीच में ये इनपुट होता है, यानी यहां से गैस को इन करवाना है और इस रेड से आउट करवाना है। ब्लू का अभी कोई काम नहीं है क्योंकि हैंडल को हमने बंद कर दिया। तो इस पीली वाली पाइप को ये जो हमारा एक वर्कशॉप कंप्रेसर बनाए हुए, इसके डिस्चार्ज लाइन में लगाना है। देखिए डिस्चार्ज लाइन मतलब ये पतली वाली जो पाइप है उसके पॉइंट में लगाना है, डिस्चार्ज लाइन में लगा करके इसको टाइट कर देना है इस प्रकार से। देखिए टाइट कर देना है, और अब उसके बाद हमें इस वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करना है। फ्रिज का जो कंप्रेसर है ये अभी भी बंद रहेगा, उसको चालू नहीं करना है। तो यहां पर इसको हमने लगा दिया। अब हमें एक मेन लीड की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास इस प्रकार से लीड है, मिस्त्री को, कोई भी मिस्त्री को बना लेना चाहिए मेन लीड। और ये लीड लगा के देखिए ये टूट चुका है, ये 3 पिन टॉप लगा लेना, और ये दोनों वायरों में थिम्बल लगा लेना, ताकि हम इसको आसान तरीके से यहां पर लगा पाए। देखिए इसके अंदर ये जो दोनों पिने हैं इन्हीं में लगाना है, एक OLP में लगा देना है और एक रिले में लगा देना। किसी को OLP किसी को रिले में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर हमारा ये बोर्ड है, और बोर्ड में दे देते हैं, इसको हम लगा देते हैं पावर में। यहां से हमारा पावर पहुंच चुका, और स्विच को ऑन करेंगे। देखिए स्विच को हमने ऑन कर दिया, कंप्रेसर मोटर चालू हो गया, प्रेशर यहां से भर रहा है। ये रेड वाले गेज से प्रेशर चढ़ रहा है। देखिए सुई को देखेंगे ध्यान से, तो ये सुई जो है ये ऊपर बढ़ेगी, देखिए धीरे धीरे। और देखिए उससे पहले कि यहां पे लीकेज अगर कहीं है तो हमारा पता चलेगा, तो देख लेते हैं। ये देखिए ये वाली जो हमारा अभी अभी जिसको हमने एनआरबी वाल्व जोड़ा था, यहां से देखिए लीकेज है। देखिए इस प्रकार से पता चल रहा है। अगर ये बड़ा लीकेज है तब तो ये पहले ही पता चल जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, पावर को निकाल देते हैं यहां से, और उसके बाद जो भी इसके अंदर गैस है उसको भी हम निकाल देते हैं, पाइप को भी खोल देते हैं, और जो पाइप हमने जोड़ा है अभी उसको हम फिर से वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। यानी यहां पर लीकेज मिल गया। देखिए अगर छोटा लीकेज होता है ना तो इतना जल्दी नहीं मिलता। क्यों, पूरा प्रेशर भरने के बाद साबुन या शैंपू का झाग बनाते और चेक करते, तब जाकर के मिलता। लेकिन बड़ा लीकेज होने के कारण जल्दी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे और फिर से वेल्डिंग करके इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। वेल्डिंग करते समय ध्यान देना, जो भी इसके अंदर पहले से हवा है उसको हम उड़ा देंगे। ऐसा ना हो कि पहले से हवा भी बची हो और ऊपर से वेल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पर देखिए हम इसको अब फिर से गर्म कर रहे हैं, यहां पर लीकेज हो गया था तो हम फिर से गर्म कर रहे हैं। गर्म करके इसको हम जोड़ लेंगे बढ़िया तरीके से। एक बार और इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कहां से नीचे की साइड से लीकेज रह गया था। ये जो ब्रीजिंग रॉड होता है ना, सिर्फ हम ऊपर लगाते हैं, नीचे पिघल के ये अपने आप जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया था फिनिशिंग के चक्कर में, तो थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लेते हैं। देखिए नीचे की साइड में भी ऐसे लगा सकते हैं, की साइड में भी इसको हम बढ़िया से लगा सकते हैं। बस इस प्रकार से देखिए हमने लगा के बंद कर दिया। अब ये जुड़ चुका होगा बढ़िया तरीके से। तो एक बार हम फिर से इसको प्रेशर चढ़ाएंगे और इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए सेम वही प्रक्रिया, यहाँ पर हम गेज रख लेते हैं और ये जो हमारा रेड वाली पाइप है उसको हम इस चार्जिंग पाइप में जोड़ देते हैं। यानी रेड वाली जो पाइप है हमारी, ये फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जोड़ देते हैं। उस पाइप हम वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देते हैं और उसके बाद वर्कशॉप कंप्रेसर को फिर से ऑन करते हैं और देखते हैं। देखिए तुरंत कंप्रेसर को नहीं चलाना चाहिए पाइप को जोड़ने के बाद, क्योंकि अगर ये लीकेज हल्का होगा तो वहां से छोड़ देगा फिर से, क्योंकि अभी ढीला होता है पाइप में। तो फिर से पावर में हम लगाते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं।
स्विच को ऑन करते हैं, उसके बाद ये कंप्रेसर चालू हो गया। गेज की सुई देखेंगे यहां पर अभी 0 पे है, लेकिन ये सुई अब धीरे धीरे ऊपर उठेगी क्योंकि इसमें प्रेशर भर रहा है। लीकेज अभी तक इसमें नहीं निकला तो मतलब हो सकता है ये जुड़ गया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और भर के देख लेते हैं। कम से कम इसको 250 से 300 तक भरेंगे। देखिए यहां पर 200 है ना, 200 से 250 के बीच में भी हम भरेंगे। इसको पूरा फुल नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप पूरा फुल भरते हैं ना तो हो सकता है कि आपकी पाइप कहीं कमजोर हो तो वो लीकेज कर जाएगा। लेकिन यहां पर तो सारे सिस्टम नया है, हम पूरा फुल भी भर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आप भरने जा रहे हो, गैस भरने के चक्कर में कहीं और लीकेज भी हो सकता है, तो इसलिए आपको 200 से लेकर 250 के बीच में ही प्रेशर भरना चाहिए। बाकी देखिए ये सुई हमारी यहां से आगे बढ़ रही है, देखिए 50 तक पहुंच चुकी है, ये सुई हमारी 50 तक पहुंच चुकी है। ये सुई धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रही है, यानी इसके अंदर प्रेशर भर रहा है। देखिए जब इसकी सुई 200 से 250 के बीच में पहुंच जाए तो हमें साबुन या शैम्पू का झाग बनाकर सभी जोड़ों पर बारी बारी से चेक करना चाहिए। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं, प्रेशर को और दिखाते हैं। तो देखिए अभी हमारी सुई देखिए 200 के प्लस हो चुकी है और 250 से अभी पहले ये बीच में है, अभी वहां तक पहुंचने वाले। कंप्रेसर अभी भी चल रहा है। अगर कंप्रेसर चल रहा है कैसे पहचान, आप ये भी समझ सकते हैं। ये जो सुई है ना, देखिए स्थिर रुकी नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि ये वाइब्रेट कर रही है। हल्का से ये वाइब्रेट करती है जब इसके साथ प्रेशर होता है, और ये सुई धीरे धीरे अभी भी ऊपर बढ़ ही रही है। तो जब इसमें हमें प्रेशर चढ़ जाए तो हम चाहे तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, इसके हैंडल को, और उससे पहले हम कंप्रेसर भी बंद कर देते हैं। कंप्रेसर को हमने बंद कर दिया, देखिए सुई स्थिर रुक गई, और उसके बाद हम हैंडल को बंद कर देते हैं। अगर कंप्रेसर को पहले बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं कि प्रेशर बाहर निकल जाएगा। कंप्रेसर के अंदर पिस्टन वगैरह रहता है, वो सब हवा को रोके रहता है, और आप इसको आराम से बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसके हैंडल को भी हम टाइट कर देते हैं। आप चाहे तो प्रेशर भरते अवस्था में ही साबुन या शैम्पू का झाग लगाकर चेक कर लेते हैं। देखिए हमने यहां पे जग में पानी ले लिया और ले लिया एक शैम्पू। पानी थोड़ी सी ज्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, एक शैम्पू ले लेते हैं और शैम्पू का झाग बनाते हैं इसके अंदर, इस पानी के अंदर। देखिए हम तो झाग बना लेंगे, बाद में भी इसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे, बहुत दिनों तक चलेगा, ये पानी फेंका नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर करेंगे तो किसी के घर बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो इस प्रकार से हम इसके अंदर झाग बना लेते हैं। इसको देखिए इस प्रकार से इसको हम झाग बनाएंगे, और झाग बनाने के बाद इस प्रकार से झाग जो है ना सभी जोड़ों पर चेक करेंगे। जोड़ों का मतलब जो जो हम जोड़े हैं। देखिए सबसे पहला जोड़ हमारा ये था जिसमें हम फिल्टर जोड़े थे क्या पहले का। देखिए इसमें जो लीकेज कहीं रहने का चांस अगर है तो ये जो बुलबुला टाइप है ना ये बड़ा होगा, बुलबुला बड़ा होकर के फूट जाया करेगा। लेकिन देखिए इसमें लीकेज नहीं है। यहां पर हम इस साइड में भी देख लेते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है। देखिए इस साइड में इधर भी कहीं देखिए लीकेज नहीं है। और ये वाला जो जोड़ अभी लीकेज हुआ था इसको भी चेक कर लेते हैं, यहां पर भी लीकेज नहीं है। तो जोड़ों पर ही हमारे लीकेज होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जहां जहां जोड़ है सभी जोड़ों को हमें क्या करना, चेक कर लेना चाहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। सभी जोड़ अगर हमारे सही है तब हमें अगली प्रक्रिया अब अपनानी चाहिए। तो देखिए लीकेज हमारा क्लियर हो गया कि अब इसमें लीकेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जो पाइप लगी हुई है उसको हम यहां से खोल देते हैं, यानी इसको हम यहां से हटा देते हैं। देखिए हटाएंगे, थोड़ी सी हवा निकली, ये जो हवा निकली है सिर्फ पाइप के निकली है। यहां हम इसको अलग कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब हमें इस गेज का हैंडल ढीला करके, देखिए यहां से हम इसको भी सीधा ढीला कर सकते हैं। इसको हम ढीला अगर करेंगे, देखिए इसको ढीला करने से हवा नहीं निकल रही क्योंकि हवा नहीं जाने दे रहा है। तो इसको हमें ढीला करना है, यानी प्रेशर गेज के हैंडल को ढीला करना है और हवा को निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हवा को आप जब भी निकालें तेज गति से नहीं निकालना चाहिए, स्लो स्लो करके निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके अंदर का वार्सल भी उड़ गया, तेजी से हवा निकल गई तो देखिए कहां गया। क्योंकि अगर तेज गति से हवा को निकालेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो कंप्रेसर के अंदर का तेल ओल है उसको बाहर निकलने के चांस है। देखिए सुई यहां से तक, देखिए ये सुई हमारी निकल रही है, हवा निकल रहा है। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं। देखिए इस प्रकार से इसके अंदर जो भी प्रेशर हम भरे थे वो सब खाली कर रहे हैं, यानी जो हवा भरे थे वो खाली कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसी बाइक की, साइकिल का जब पंचर बनता है तो हवा भर करके उसका पंचर चेक कर लेते हैं, उसके बाद पंचर बना लेते हैं, उसके बाद फिर हवा भर के चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने तो चेक कर लिया, क्लियर हो गया, कहीं पंचर नहीं है, कहीं लीकेज नहीं है। अब हमें क्या करना है, वैक्यूम करना है। अब देखिए वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है, देखिए इसके हैंडल को अब हम पूरा खोल देते हैं। वैक्यूम करने का मतलब होता है इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना। अब देखिए जिस गेज का हमें यूज नहीं करना है उस गेज के हैंडल को बंद कर देना है, यानी ये प्रेशर गेज का काम अब खत्म हो गया। अब हमें हवा को निकालना है तो हम कंपाउंड गेज का यूज करेंगे। ये रेड वाली पाइप बेस में से हम खोल लेते हैं। तो यहां से देखिए प्रेशर गेज की जो हमारी पाइप थी, चार्जिंग पाइप, इसको हम खोल के निकाल लेंगे और जोड़ेंगे कंपाउंड गेज वाली चार्जिंग पाइप।
ये कंपाउंड गेज की चार्जिंग पाइप्स को जोड़ने से पहले देखिए ये जो एनआरबी पिन थी इसको हमने निकाल लिया था बाहर, तो इसको हम क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं। लगाने का तरीका देखिए, ये जो पिन है ना एक साइड का, इसका देखेंगे यहां पर दिखाइए ध्यान से, ये देखिए इसको जब हम ऐसे दबाएंगे तो ये दबती है, ये वाला पोजीशन बाहर रहता है, एक पिन ये अंदर भी तो है लेकिन ये अंदर रहता है, यानी ये जो वार्सल वगैरह ये अंदर रहता है। तो इस प्रकार से इस पिन को हम यहां पर अंदर करेंगे और इसको लगा करके इसके नट के द्वारा ये पीछे कटा सा पॉइंट होता है, इसको लगा करके हम इसमें टाइट कर देंगे। और ध्यान देंगे कि पहली बार हमें ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइट करेंगे, यहां से देखिए ये जो पिन है ना ये अंदर चली जाती है, अंदर चली जाने के कारण इसका जो ये पिन है ये उसको पूरी तरह से दबा नहीं पाता है, जिसकी वजह से गैस भी क्रॉस नहीं हो पाती है। इसलिए इसको पूरी तरह से नहीं टाइट करना चाहिए, थोड़ा कम टाइट करिए, बाद में गैस चार्ज करने के बाद जब पाइप को खोलेंगे तब हम पूरी तरह से इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो यहां पर देखिए हम चार्जिंग पाइप को लगा दिए। अब उसके बाद ये जो बीच वाला पॉइंट इनपुट है, हमेशा इसी को हमें बाहर लगाना है, चाहे कंप्रेसर में लगाना हो चाहे गैस में लगाना हो, हमेशा इसी के बीच वाले को बाहर लगाना है। यहां पर देखिए अब तक हम कसे थे, इसको टाइट किए थे इस डिस्चार्ज लाइन वाली पाइप में, लेकिन अब हम लगाएंगे इस सक्शन लाइन में। क्यों? क्योंकि हवा भरना नहीं, हवा निकालना है। यानी ये सक्शन लाइन की पाइप जो है इसका कार्य होता है ये हवा को खींचता है, तो ये क्या करेगा सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा। तो इसमें लगा करके हम इसको टाइट कर देते हैं। अब ये कंप्रेसर को अगर हम चालू करेंगे ये हवा को खींचेगा। तो देखिए कंप्रेसर को चालू करने से पहले ये जो गेज है इस गेज का, कंपाउंड गेज के हैंडल को हम ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें इसी गेज का यूज करना। इसकी हैंडल को हम पूरी तरह से बंद कर दिए, अब कंपाउंड गेज के हैंडल को चालू कर देते, पूरा ओपन कर देते, कोई बात नहीं है। और अब हम इस वर्कशॉप कंप्रेसर मोटर को प्लग के द्वारा लगाते हैं, सप्लाई देते हैं और इसको चालू करते हैं। चालू करेंगे, देखिए यहां पर हम स्विच को ऑन करेंगे, यहां पर देखिएगा ये जो सुई है ना ये 0 से माइनस की तरफ आएगी, देखेंगे ध्यान से करीब से, ये 0 पे अभी है, हमने इसको चालू कर रहे हैं, देखिए हमने चालू कर दिया। अब देखिए इसकी जो सुई है वो देखिए धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रही होगी और ये जाएगी -30 तक। जब -30 पे चली जाए तो समझिए इसके अंदर की हवा पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। ये देखिए धीरे धीरे माइनस में आ रही होगी, हैंडल ये खुला हुआ है, ये -30 पे जाएगी और जो प्रेशर गेज का हमारा हैंडल है उसको हम टाइट कर लेते हैं, बढ़िया से ये टाइट है। तो देखिए ये सुई धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रही होगी, इसको जाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लगता है, लेकिन आप जितना बढ़िया वैक्यूम करिए, समझिए कम से कम इसको 5 मिनट से ऊपर वैक्यूम करना चाहिए। वर्कशॉप कंप्रेसर के अलावा वैक्यूम पंप मोटर भी होता है उसको वैक्यूम करने के लिए, जो जल्दी वैक्यूम करता है, लेकिन फ्रिज के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर ही काफी है। एसी में हम वैक्यूम पंप मोटर वगैरह लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए इसकी सुई है ये -30 की तरफ जा रही है, तो देखिए इस प्रकार से ये -30 की तरफ धीरे धीरे करके जाएगी और जब इसकी सुई पूरी तरह से -30 पे चली जाए, जब इसकी सुई -30 पर चली जाए तो समझिए कि इसके अंदर की नमी बाहर निकल चुकी है। उसके बाद भी आप चाहें तो 2-4 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा चला सकते हैं, ताकि अगर थोड़ी बहुत डाउट है तो वो भी बाहर निकल जाए। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको माइनस देखिए पूरी तरह से वैक्यूम कर लिए। हैंडल को हम इसको टाइट कर लेते हैं, ये सुई -30 पे हो चुकी है, हैंडल को इसको क्या करते हैं टाइट कर लेते हैं। देखिए थोड़ी देर हम इसको वैक्यूम होने देते हैं, उससे पहले आपको गैस के बारे में समझा देते हैं। देखिए अब हमें इसमें गैस भरना, अगली प्रक्रिया हमारी होती है गैस भरना। गैस भरने के लिए क्या करते हैं, हमें जो गैस यूज करना है वो करना है R134, देखिए फ्लोरोन 134A, ये हमारे मैक्सिमम फ्रिजों में भरी जाती है। इन्वर्टर फ्रिज को छोड़ करके नॉन इन्वर्टर जो भी फ्रिजें हैं सभी में 134A गैस भरी जाती है। देखिए 134A ये जो गैस है ना सबसे ज्यादा यूज होने वाली गैस है हमारे इन्वर्टर फ्रिज में, हमारे वाटर कूलर में, हमारे डीप फ्रीजर में, हमारे कार एसी में, सब में मैक्सिमम में यही गैस यूज होती है, मैक्सिमम में यही गैस होती है R134। लेकिन अब कुछ गैसें चेंज हो रही है तो आप उसको देख लीजिएगा, जो भी गैस हो सभी गैसों को प्रेशर के हिसाब से भरा जाता है। देखिए अब देखिए जो कैन आते हैं, देखिए ये भी R134 है, ये गोदरेज कंपनी का है, ये किसी और फ्लोरोन कंपनी का है। कंपनी के हिसाब से इसके एक चीज का डिफरेंट है, देखेंगे ये भी R134 है और ये भी R134 है, दोनों R134 है, लेकिन डिफरेंट किस बात का है इसमें, डिफरेंट इस बात का है इसकी पिने को। ये पिन देखिए कैसी है, तो देखिए इसकी पिन पतली है और एक की पिन मोटी है। तो जब भी आप कैन को खरीदने जाए ना तो आपको कौन सा कैन चाहिए वो ध्यान देना। देखिए गैस तो वही रहेगी, इस पिन की बात है। देखिए पिन में दोनों में डिफरेंट है, पिन के ऊपर वाल्व जो लगेगा वो डिफरेंट है, अलग है। सिर्फ 2 ही तरह के वाल्व होते हैं, एक प्लेन वाला मिलता है, एक पिन वाला मिलता है। जिसमें पिन है पहले से बनी हुई है, यानी उसके अंदर का ये पॉइंट देखेंगे आप, पहली बात तो ये छोटा है, ये जो गोला है देखिए इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। दूसरी बात तो इसको हम टाइट करके दिखाते हैं, जब हम इसको
टाइट करते हैं ना, तो इसके अंदर का ये जो पोजीशन है, ये जो पिन वाला पॉइंट है, उसको केयर करिएगा। ये प्लेन है, मतलब ये नोकीला नहीं है, ये कहीं सुराख नहीं बना सकता। क्यों? सुराख बनाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि इसमें पहले से सुराख बना है। तो ये प्लेन वाला सिलेंडर वाल्व उस कैन में लगेगा जिसमें पहले से सुराख बना है, और जिसमें सुराख नहीं बना है उसमें बनाना है। तो ये देखिए, ये वाला सिलेंडर वाल्व लगेगा। इसको टाइट करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए, इसको जब हम टाइट करते हैं तो ऐसे ये नोकीला पॉइंट अंदर निकलता है। देखेंगे ये पोजीशन कितना नोकीला है, यानी ये क्या करता है, अंदर जाके ये सुराख बनाता है। इस प्लेन वाले में कई सारी समस्याएं भी आती हैं, यानी गैस कभी कभी लीक होने लगती है। इस प्लेन वाले में जब तक ये गैस खत्म ना हो, दोबारा इस सिलेंडर वाल्व को बाहर नहीं निकाल सकते। इस प्लेन वाले में अगर हमें लगाना है तो हमें लगा लेना चाहिए इस पे प्लांट टेप वगैरह पहले से ही, कि कहीं लीकेज होने के चांस तो नहीं ना हो जाए। अगर लीकेज होगा तो बाद में हमारी सारी गैस भी नुकसान हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले से ही प्लांट टेप लगा देते हैं बढ़िया तरीके से, इस प्रकार से लपेट करके, और इसके ऊपर हम बढ़िया से फिर टाइट करेंगे। इससे क्या होगा, लीकेज होने का जो हमारा चांस है वो कम हो जाएगा, यानी लीकेज नहीं होगा पाइप, और बढ़िया तरीके से हम इसको टाइट कर पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने प्लांट टेप लगा लिया, और सबसे पहले जब हम इस सिलेंडर वाल्व को इस पे लगाने जाए ना, इसको हमें ढीला कर लेना चाहिए। ढीला करने से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस का पॉइंट होता है ना, ये नुकीला जो सुराख बनाता है, ये पीछे चला जाएगा। तो टाइट करते ही सुराख नहीं बनाने लगेगा, इससे फायदा होगा। तो इसको हमें इसमें लगाना है और आराम से इसको टाइट कर लेना है। इस प्रकार से देखिए, इसको टाइट कर लेना है चूड़ियों पे बढ़िया तरीके से। हमने इसको टाइट कर लिया, देखिए इस तरह से इसको हमें बढ़िया से टाइट कर लेना। हम पूरी तरह से टाइट कर लिए। देखिए, इसमें से गैस अभी भी नहीं निकल रही। क्यों? जब हम इसको टाइट करेंगे, अंदर जाएगा, सुराख बनाएगा, तब ना गैस निकलेगी। तो गैस अभी भी नहीं निकल रही है। सिलेंडर वाल्व को देखिए हमने इसमें लगा लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंप्रेसर अभी भी हमारा चालू है, हमें वैक्यूम करना था, सुई -30 पे आ चुकी है। हम क्या करते हैं, इसके हैंडल को टाइट कर लेते हैं। पहले हैंडल को टाइट करने के बाद देखिए, यहां से पावर को निकाल देते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं। और अब हमें ये जो हमारे वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में पाइप टाइट की गई थी, चार्जिंग पाइप, इसको हमें यहां से निकालना है। और निकालने के बाद देखिए, थोड़ी सी हवा को ये खींचता है ना, ये खींचता है क्योंकि सिर्फ इतनी दूर वैक्यूम जो है ये अभी नहीं हुआ, फिर से इसमें हवा चली गई। अंदर की हवा तो हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब इस पाइप में, ये जो पीली वाली पाइप है, इसमें हवा चली गई। तो हमें क्या करना होगा, अब इस पीली वाली पाइप को इस सिलेंडर पे लगा लेना है, सिलेंडर वाल में लगा करके टाइट कर लेना है। टाइट कर लिया, और जब भी हम गैस चार्ज करते हैं, सिलेंडर को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने का हमारा मानना यह है कि जो बढ़िया गैस है वो नीचे रहती है, जो खराब गैस है वो ऊपर, इसलिए उल्टा करके जब हम ओपन करेंगे तो पहले बढ़िया गैस निकल के जाएगी। देखिए, यहां से हैंडल अभी भी टाइट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक बार ऐसे टाइट करते हैं। टाइट करने से क्या होगा, इसके अंदर पहले तो सुराख बनेगा, सुराख बनेगा, कुछ गैस निकल के जाएगी इस पाइप में गैस जाएगी। तो इस पाइप का वैक्यूम अभी हमें करना है। अगर हम वैक्यूम ना करें तो क्या होगा, या वैक्यूम क्या होता है समझिए। वैक्यूम का मतलब होता है जहां कुछ नहीं होती है वहां हवा जरूर होती है। तो इस पाइप में अभी हवा है, अगर वो हवा हम बाहर न निकाले और फ्रिज में गैस चार्ज कर दे, ये गैस जो है ना इतनी ठंडी गैस है कि अगर अंदर जाएगी और अंदर वाली हवा से मिलेगी तो वो हवा ठंडी हो जाएगी। हवा जब ठंडी होती है तो पानी बनती है, पानी जब ठंडा होता है तो बर्फ बनता है। यानी ये जो गैस है अगर गई और उस हवा को ठंडा की तो इतना ठंडा कर देगी कि वो पानी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन करके पाइप को कहीं जाम कर देगा, और पाइप जाम हो जाएगी तो गैस का बहाव रुक जाएगा, जिसे हम बोलेंगे चोक हो गया, और हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। इसलिए हमें वैक्यूम करना बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको अब टाइट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसको हम टाइट करते हैं, पूरी तरह से टाइट कर लेते हैं। देखिए, जब इसमें अंदर से गैस निकल के जाने लगती है पता चलता है। यहां से देखिए, यहां से गैस लीक कर रही है, ये जो जोड़ है हमारा, इसको हम पूरी तरह से टाइट कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा गैस निकलना, अगर ये इधर से निकल रहा होगा तो अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ी सी गैस को ढीला करेंगे। देखिए, थोड़ी सी गैस को खोलेंगे, थोड़ी सी गैस को खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। जैसे हम थोड़ी सी गैस को खोल के बंद करेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहां तक गैस आएगी, यहां से हम ढीला करेंगे, और देखिए जब ढीला करेंगे पहले तो हवा निकलेगी, हवा के बाद गैस निकलेगी। देखिए भाप की तरह दिख रहा है ना व्हाइट कलर में, तो जब ये व्हाइट कलर में निकले तो देखिए समझिए कि गैस निकल रही है। इससे हमारी थोड़ी सी गैस भी नुकसान होगी। देखिए इसमें व्हाइट व्हाइट सा दिखने लगा ना, इससे हमारी थोड़ी सी गैस भी नुकसान होगी, लेकिन होगा क्या, इस वाली पाइप का हमारी पूरी तरह से वैक्यूम हो गया। अब हमें करना यह होगा
कि इस फ्रिज को हमें चालू करना है। चालू करने के लिए यहां पर भी हम फ्रिज में अगर मेन लीड लगा है, वायरिंग वगैरह हुई है, तो हम सीधे फ्रिज का प्लग टाइट लगा देंगे बोर्ड में। लेकिन यहां पर हम इसी वाले जो हमारा ये पिन है, जो हमने थिम्बल बनाया हुआ है, जो हमारा मेन लीड है, इसी लीड को हम यहां पे लगाने वाले हैं। तो इस लीड को हम, इस वर्कशॉप कंप्रेसर का काम खत्म हो चुका है, इसको हटा लेते हैं और यहां पर इस बोर्ड को रख लेते हैं। और ये जो हमारी लीड है, इसको हमें इस कंप्रेसर में लगाना है। उसी तरह से रिले और एक ओएलपी में लगाना है। तो यहां पर देखिए, एक को हम लगा देते हैं ओएलपी में और एक तार को रिले में। ये दोनों पिनों को हमने इसमें लगा दिया, सप्लाई दे दिया। और अब कंप्रेसर को चालू करना है। ये फ्रिज का हमारा जो कंप्रेसर है, इसको चालू करना है। चालू करेंगे, देखिए यहां पर हमने सप्लाई को लगाया, स्विच को ऑन किया, चालू हो गया कंप्रेसर मोटर। और ये देखिए गेज की सुई यहां पर देखिए माइनस में रुकी हुई है। हम थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे। ढीला करेंगे तो ये सुई देखेंगे कि ऊपर जाएगी। देखिए जैसे ही ढीला करेंगे ये सुई ऊपर जाएगी, क्योंकि इस पाइप में थोड़ी सी गैस है। जो गैस है इस पाइप में देखिए यहां से जाएगी ऊपर। और इसमें देखेंगे एक बार, अगर यहां केयर कर पाएंगे, जब गैस होती है ना, वो लिक्विड की अवस्था में होती है। जब देखिए गैस इसमें से क्रॉस करेगी, देखेंगे तो लिक्विड की अवस्था में, देखिए जैसे देखिए पानी के जैसा जा रहा है ना, ये लिक्विड की अवस्था में होती है। देखिए पानी खत्म हो गया, मतलब गैस पाइप में की खत्म हो गई है। यानी कि अब यहां से सिलेंडर वाल्व से फिर से गैस को खोलना होगा। और ये जो सुई है, देखिए माइनस से जीरो की तरफ जा चुकी है, यानी थोड़ी सी गैस चार्ज इसमें हो चुकी है। लेकिन यहां पर देखिए गैस को जब भी चार्ज करेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे। पहली बात तो कभी भी सिलेंडर वाल्व को एकाएक देर तक नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर देर तक खोलते हैं तो तेजी से गैस निकल के जाएगी और जो कंप्रेसर मोटर है इसके ऊपर दबाव बनाएगी, जिसकी वजह से वो पंपिंग नहीं कर पाएगा और गैस का संचार रुक जाएगा, यानी कंप्रेसर रुक जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंप्रेसर सट बैक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसके पहले यहां पर देखिए ये हमारा कैन है, इसको हम थोड़ा सा फिर से उल्टा करते हैं और थोड़ी सी गैस को यहां से ढीला करते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा गैस को हम ढीला करेंगे और ढीला करने से क्या होगा, देखिए गैस इसमें लिक्विड के रूप में आएगी तो दिखाई देगा कि गैस आ चुकी है। देखिए यहां पर गैस लिक्विड के रूप में भर गई है। यहां से हम इसको चाहे तो ऐसे पकड़े रहें और यहां से हम थोड़ा सा ढीला करते हैं। देखिए थोड़ा सा ढीला करेंगे, सुई ऊपर उठेगी, फिर बंद कर देंगे इस प्रकार से। और हमें प्रेशर भरना कितना है, ये जो सुई का पॉइंट है ना, देखिए एक में लिखा है इसमें BAR बार लिखा है, उसके ऊपर लिखा है PSI में हमें गैस भरना होता है। और ये जो 134 गैस का PSI मान होता है, वो हमें 12 से 15 के बीच में करना होता है। देखिए यहां 20 है ना, अब कहेंगे 12 या 15, तो इसमें लिखा ही नहीं है। ये जो 20 लिखा है ना, इसके अंदर 20 लिखा है ना, 20 दिख रहा है, तो ये जो 20 लिखा है, 20 से पहले एक मोटी लाइन होगी, वो 10 होगी। तो 10 के बाद हमें गैस चार्ज करना और 20 से पहले चार्ज करना। तो हम यहां से देखिए फिर से ढीला करते हैं थोड़ी सा, और फिर से ढीला करते हैं और फिर टाइट कर देते हैं। अब हमें ये फिर थोड़ी देर वेट करेंगे। सुई अभी भी देखिए फिर से माइनस में आ गई। हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा ढीला करेंगे और फिर टाइट कर देंगे। देखिए हम ये काम करेंगे, ढीला करके फिर टाइट कर दिया करेंगे, एकाएक गैस को नहीं खोलना है। और ये काम कब तक करेंगे, जब तक ये सुई 10 के ऊपर रुकने ना लगे। जब ये सुई 10 के ऊपर यानी 12 से 15 के बीच में रुकने लगेगी, तब समझेंगे कि गैस चार्ज पूरी तरह से हो चुकी है। फिलहाल अभी देखिए ये फिर से सुई 0 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 10 के थोड़ा नीचे 8-9 के करीब है। हम यहां से फिर से थोड़ा सा ढीला करते हैं, फिर से थोड़ा सा ढीला करते हैं और देखिए इस प्रकार से गैस जा रही है और बस अब बंद कर देते हैं। इस प्रकार से 3 या 4 बार हमें खोलना होता है। अब देखिए ये सुई कहां रुकी है, अभी फिलहाल 20 पे है और धीरे धीरे अभी नीचे आ रही है। थोड़ी देर चलने देते हैं हम इसको, देखते हैं कहां तक आती है। जब ये सुई 12 से 15 पे रुक जाएगी, समझेंगे कि गैस चार्ज इसमें हो चुकी है। अंदर एवापोरेटर ठंडा भी कर रहा है सेम इसी टाइम में। और इस समय इतना गैस चार्ज होने के बाद भी अब इसको कंडेंसर को ये टच करेंगे ना, इसका जो ये कंडेंसर, ये जो लोहे की जाली है, ये गर्म होने लगती है। ये कंडेंसर जो है वो गर्म होने लगती है। सुई देखिए इसकी 10 के ऊपर रुकी हुई है। एक बार हम फिर से इसको ढीला करते हैं, फिर टाइट कर देते हैं। यहां से देखिए एक बार नजदीक से फिर से सुई को दिखाइए। सुई देखिए अभी 20 के ऊपर है, अभी 20 के ऊपर है, लेकिन अब बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज हो गया। इसके जो कंप्रेसर मोटर का आवाज आता है ना, ये जो मोटर है ना, इसका जो आवाज आता है ना, वो भी जब गैस चार्ज हो जाती है पूरी तरह से प्रॉपर ना, तो बड़ी जबरदस्त आवाज आती है। लगता है कि हाँ ये फ्रिज चार्ज हो चुकी है, ये फ्रिज ठंडा करने के काबिल बन चुकी है, ये फ्रिज बहुत अच्छी बनी हुई है। एकदम पता चलता है, क्योंकि इसकी आवाज से समझ में आता है। देखिए जब गैस चार्ज हो जाए तो हैंडल को क्या करेंगे, हम फिर से इसको टाइट कर देते हैं। हमने इसको टाइट करके छोड़ दिया, इसके अंदर गैस जो है वो रोक दिया। अब इसके अंदर गैस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सुई को देखिए यहां पर थोड़ी सी गैस, देखिए थोड़ी सी ज्यादा गैस चार्ज हो चुकी है। कितना गैस चार्ज हो चुकी है, देखिए पाउंड में जो 20 पे सुई हमारी पहुंच चुकी है। ये जो हमारी सुई रुकी हुई है ना, ये 20 पे रुकी हुई है, देखिए 20 पे। और इसको हमें भरना कितना होता है, 12 से 15, यानी ये जो मोटी लाइन है ना वो 10 है, उसके बाद 12 और 20 से पहले 15 तक ही भरना होता है। तो अगर ऐसी अवस्था में भरे जाए, थोड़ी सी गैस हम बढ़ा करके भर दिए, इससे हमें क्या फायदा होगा कि जब हम लास्ट टाइम में
इसके इस पिन को जब यहां से चार्जिंग पाइप को खोल करके यहां से निकालेंगे, जो एनआरबी है, तो निकालेंगे तो जो हमने बताया था कि पिन को हम ज्यादा टाइट नहीं करते, तो जब हम ज्यादा टाइट नहीं करते तो इसके पाइप को खोलेंगे तो थोड़ी सी गैस भी निकलेगी, उसी गैस को हम कवर कर लेंगे इसमें लगा करके, थोड़ी सी जब हम इसको निकालेंगे थोड़ी सी गैस निकलेगी, इसमें कवर कर लेंगे, यानी फिर टाइट कर देंगे, तो ये जो सुई है 12 से 15 पे आ जाएगी। यानी 15 पे अगर छोड़े रहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हो गई या थोड़ी सी अगर ज्यादा हो गई तो चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं गैस को। इतने में कूलिंग बहुत जबरदस्त कर रहा है। अभी हम आपको आगे से दिखाते हैं ऑपरेटर के करीब से। देखिए यहां पर इस पाइप को हम बस नॉर्मली खोल के निकाल लेना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए यहां से पाइप को हमने खोल लिया और ये एनआरबी पिन का जो पॉइंट था, इसको वाल्व को टाइट कर दिया, और ये जो ढक्कन का पॉइंट है इस प्रकार से इसको भी इसी के ऊपर लगा करके हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको भी हम टाइट कर देते हैं। यहां पर हमने इसको भी टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद ये जो सुई हमारी है उसी पे रुकी रहेगी। कंडेंसर बढ़िया तरीके से गर्म हो रहा है। सुई को हमने क्या किया, सुई तो हटाई दिया, यहां पे क्या रुकी रहेगी, गैस वगैरह सब कुछ हटा दिया, हमारी बढ़िया तरीके से बन चुकी है। चलिए हम इसके एवापोरेटर में दिखाते हैं कितना ठंडा हुआ है। कंडेंसर तो काफी गर्म हो रहा है, बहुत अच्छा गर्म हो रहा है। एवापोरेटर को देखते हैं कितना बढ़िया ठंडा कर रहा है। देखिए एवापोरेटर है और एवापोरेटर को देखिए अभी हमने ऐसे ही लटकाया हुआ है, ये ऊपर टाइट नहीं है। इसको थोड़ी देर हम चलाएंगे तब आपको देखने के लायक होगा। ठंडा तो काफी कर रहा है। यहां पर देखिए हाथ देखिए, अच्छा बिल्कुल सूखा हुआ है, दिख रहा होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार से हम करें तो देखिए पानी के जैसा, नमी के जैसा आ रहा है। यहां पर देख पाएंगे ये नमी के जैसा आ रहा है। तो ये देखिए एवापोरेटर की कूलिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है, काफी बढ़िया ठंडा कर रहा है। और इसकी आवाज थोड़ी सी केयर करिएगा, देखिए इसकी आवाज आ रही होगी और इसमें से ये सनसनाहट की आवाज आती है, काफी जबरदस्त आवाज आ रही है। अगर ऐसी आवाज आए तो समझिए फ्रिज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी ठंडा कर रही है, बढ़िया तरीके से बन चुकी है। यहाँ पर देखेंगे नमी वगैरह को अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए इसके अंदर ये देखिए कितना पानी आ रहा है ना, इसके अंदर नमी थोड़ी सी। और ऐसे जब बढ़िया तरीके से कूलिंग करता है, ऐसे हाथ रखेंगे ना, ऐसे चिपकने लगता है, ऐसे चिपकने लगता है। देखिए ऐसे चिपक रहा है, ऐसे चट चट जैसे बोलते हैं ना, ऐसे आवाज आती है। देखिए इस पे चिपकने लगता है और काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एवापोरेटर ठंडा करता है। इसको हमें अभी 2 स्क्रू लगाना है और इसको यहां पर बस टाइट कर देना है। इसके आगे की जो बॉडी वगैरह है ये सब बॉडी लगा करके इसको हमें बढ़िया से ऐसे सेट कर देना है। तो इस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। इस फ्रिज में गैस चार्जिंग से रिलेटेड अभी भी आपका अगर कोई सवाल या सुझाव बचा हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग को भी जाकर के देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।